हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। हम इसे स्क्रीन पर देखेंगे। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः सिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वो मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के वचन से एक चीज बहुत अच्छे से सीखना है और उस चीज को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। यहाँ पर हम अदोनी बेजेक के कैरेक्टर को देखें तो वो सबको नीचा करता था, राजाओं को हराता भी था, लेकिन उनके पैरों के और हाथों के अंगूठों को वो काट देता था और उनसे वो टुकड़े बिनवाता था। उसने कहा कि जैसा मैंने किया है वैसा परमेश्वर ने मुझसे बदला लिया है। आप एक चीज याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा परमेश्वर आपको भी दिखाएगा। आप कभी भी किसी को भी नीचा ना करें, किसी को भी अपने से कमजोर ना समझे। नहीं कि मैं इसका फायदा उठा लेता हूं, नहीं मैं उसका फायदा उठा लेता हूं। हालेलुया। जब भी आप किसी को नीचा करने की कोशिश करेंगे आप नीचा होंगे। नीति वचन में लिखा है कि जो गड्ढा हम खोदते हैं उसी में गिरते हैं। मेरे प्रियो, जैसे ये अदोनी बेजेक ने कहा कि हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया वैसा परमेश्वर ने मेरे साथ किया। आप किसी को भी नीचा ना करें। आपका कैरेक्टर किसी को नीचा करने वाला कैरेक्टर ना रहे। आपका मन किसी के प्रति दोष भावना का मन ना रहे। ये अदोनी बेजेक जो था, जो बेजेक का राजा, तो वो लोगों को हराता भी था और उनके उंगलियों के हाथ पैर काट देता था। जब आपके ये उंगलियां कट जाएगी, आप तलवार नहीं पकड़ सकते, और आपके पैरों की उंगलियां कट जाएगी, अंगूठे कट जाएंगे, आप खड़े नहीं रह सकते, आप संतुलित नहीं रह सकते, आप गिर जाएंगे। यह राजा की ऐसी सोच थी कि कोई भी इक्वल में ना रहे, कोई बराबर में ना रहे। लोग मेरे आगे लोग मेरी मेज के आगे टुकड़े बीने। मेरे प्रियो, अगर ये कैरेक्टर हमारे अंदर होगा, हम लोगों को नीचे गिराते हैं, हम लोगों के आगे लोगों को हम बुरा व्यवहार करते हैं, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। हराना एक अलग बात है। लोगों को कह सकते हैं कि एक, अगर मान लीजिए मैं आपको ना कह दूं, आपने मुझसे कोई चीज मांगा, आपने कहा कि मुझे एक शर्ट दे दो, मैंने नहीं दिया बल्कि मैंने उल्टा आपका कपड़ा फाड़ दिया, आपको कैसा लगेगा? चलो मैंने आपको शर्ट नहीं दिया, अगर मैंने आपका शर्ट फाड़ दिया तो आपको कैसा लगेगा? अगर हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज को ना कहें, लेकिन हम जब उन्हें ना कहें तो हम अपने मन में
एक चीज ये रखे कि हम उनके लिए दुआ करें, परमेश्वर मेरे पास तो नहीं है प्रभु, लेकिन आप इसके लिए क्या करें, प्रबंध करें। ये जो अदोनी बेजेक वाला जो कैरेक्टर है, ये बहुत गंदा कैरेक्टर है, ये बहुत बड़ा एक तरह का कह सकते हैं, ये बहुत गंदा है, ये गंदा काम करता था ये अदोनी बेजेक, और वैसा ही वो भी मारा गया। ये चीज हमारे जीवन में हमें चेक करना कि कहीं ऐसा वाला कैरेक्टर तो हमारे अंदर नहीं है। कहीं मैं अपने पति को तो नीचा नहीं दिखा रही हूं, कहीं मैं अपने बच्चों को तो नीचा नहीं दिखा रही हूं, कहीं मैं मेरे सोसाइटी में तो किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रही हूं। जब हम किसी को डाउन करेंगे हम खुद डाउन होंगे, इसीलिए बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए बहुत सारे लोग जीत नहीं पा रहे। यहूदा ने चढ़ाई किया, यहूदा जीता। यहोवा परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं चढ़ाई करने जाऊं कि नहीं जाऊं। हालेलुया। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कनानियों के विरुद्ध लड़ने कौन जाएगा। सबसे पहला यहूदा। हालेलुया। यहूदा शिमोन के साथ मिलकर उसने इस राजाओं को हराया, तीनों लोगों को, कनानियों को, परिज्जियों को और ये अदोनी बेजेक को पाकर इन तीनों लोगों को मार डाला। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुझे जाना है कि नहीं जाना, मुझे देना है कि नहीं देना, मुझे ये करना है कि नहीं करना। जब हम परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर कहेगा जाओ लड़ो, मैं तुम्हें जीत दूंगा। जीतना एक अलग चीज है, हमारा व्यवहार एक अलग चीज है, हमारा किसी के साथ रहना एक अलग चीज है। आज हम बात करेंगे अदोनी बेजेक की। उसने जो किया वो सही नहीं था। 70 राजाओं को वो ही सोचता था कि टुकड़े मांगे। आपको नए नियम में तो पता होगा, हाँ, यीशु मसीह ने एक बार एक व्यक्ति से कहा था कि तूने अपने जीवन को जी लिया है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख और विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा, गाड़ा गया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहां पर ये अदोनी बेजेक कह रहा है कि 70 राजा क्या करते थे, क्या करते थे, टुकड़े बीनते थे। जब हम किसी को डाउन करेंगे परमेश्वर हमें डाउन करेगा, हम जब किसी को उठाएंगे परमेश्वर हमें उठाएगा। ये अगर व्यवहार अगर हमारे फैमिली में रहेगा तो हमारी फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। आप एक माँ बाप हो तो अपने दोनों बच्चों को साथ में उठाओ। एक से ज्यादा प्रेम करेंगे, एक से थोड़ा प्रेम करेंगे, आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आपकी गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, वो कहीं ना कहीं पंक्चर हो जाएगी। आपको जो प्रेम अपने बेटे से करें वही प्रेम अपनी बेटी से करें। उन्हें परमेश्वर की बातें बताएं, उन्हें परमेश्वर का वचन बताएं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है। मेरे प्रियो, अदोनी बेजेक चाहता था कि लोग उसके आगे टुकड़े मांगे, राजा उसके आगे टुकड़े मांगते थे। अब परमेश्वर को यह पसंद नहीं था कि लोगों के अंगूठे, पांव और पैरों के अंगूठे काटते थे। धनवान भी यही चाहता था कि लोग, लाजर भी मेरे मेज की जूठन से अपना पेट भरे, कुत्ते भी उसे चाटते थे। उसने उसका इलाज नहीं करवाया, उसने उसे अच्छा खाना नहीं दिया, उसने अपना उसे वस्तु नहीं दिया। हालेलुया। आप कौन सी मेज से खा रहे हो यह आज आपको चेक करना है। आप अपनी मेज को कितना बड़ा बना रखा है, दूसरे की मेज को आपने कितना डाउन बना रखा है, यह चेक करना आपको। आप किसी को भी तुच्छ ना जाने बल्कि सबको परमेश्वर का जन जाने और
आपको यही कहें कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके शब्द कैसे मुंह के, आपके देखने का नजरिया कैसा है, आपका हाथ कैसा है, आपका पैर कैसा है, कि लात मारने वाला है कि थप्पड़ मारने वाला है, आपकी जबान कैसी है, आशीष देने वाला है या गाली देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम आशीषित हो। यहूदा जीत गया, सिमोन जीत गया और अदोनी-बेजेक मारा गया। भयानक मौत उसे मिली, उसके भी हाथ और पैरों को काटा गया। उसने जैसा किया था वैसा उसने भरा, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे प्रियो, वो गड्ढा मत खोदो जो आपके लिए मुश्किल हो, वो गड्ढा मत खोदो जिसमें आप खुद ही गिरे। अदोनी-बेजेक ने वही गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में वो गिरा। हालेलुया। हमारे मन में कभी कभी आता है कि हम उस व्यक्ति का बुरा कर दें, हम उसके साथ गलत कर दें। कभी कभी आता है कि हम उसका रेप कर दें, कभी कभी आता हम उसके घर चोरी कर ले, कभी कभी आता हम उसका मर्डर कर दे, उसका खून कर दे। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम उनके कपड़ों को फाड़ दे, कभी कभी आता हम उनसे बदला ले। आपको यह सब नहीं करना है। अदोनी-बेजेक कोई मित्र नहीं था, दुश्मन था इजरायलियों का। एक दुश्मन के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है? आप जरा सोचिए। आप तो परमेश्वर को, वचन को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, सब कुछ जानते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो सब कुछ आपको देना चाहता है, हर एक जगह आपको देना चाहता है। लेकिन इसने 70 राजा के हाथ पैरों के अंगूठे काटे और इसने राजाओं को टुकड़े बिनने के लिए मजबूर करता था, उनसे टुकड़े बिनवाता था और वे ही मौत उसको वापस गिफ्ट में मिला। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप बुरा ना बोए कि जिसके आगे चलकर आपको बुरा ही काटना पड़े। हालेलुया। आप किसी के भी जीवन में दुख ना बोए कि आपको भी वो दुख काटना पड़े। आपकी जबान से किसी को आप श्राप ना दे, अपने हाथों से किसी को लूटे नहीं, अपने पैरों से किसी को लात ना मारे। मेरे प्रियो, बहुत लोग आशीषित क्यों नहीं हैं? इसी कारण। बहुत लोग पीछे हैं, क्यों हैं? इसी कारण। वो अदोनी-बेजेक की तरह सोचते हैं, अदोनी-बेजेक की तरह वो हर एक लोगों को टुकड़े मांगने पर मजबूर करते। हालेलुया। बहुत लोग अपने पति को नीचा करते हैं, बहुत लोग अपने बच्चों को नीचा करते हैं, बहुत लोग अपने बॉस को नीचा करते हैं, बहुत लोग अपने समाज में, अपने सोसाइटी में रहकर लोगों को नीचा करते हैं और वो हमें दूर से देखकर कहते हैं क्या हम प्रभु के लोग हैं? ये कैसे परमेश्वर के लोग हो सकते हैं? अदोनी-बेजेक वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर को जानता तो उसने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बदला लिया है। हालेलुया। वो लोग प्रभु में नहीं, वो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, लेकिन आप जानते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? ये जो मन है अदोनी-बेजेक वाला, ये अपने अंदर से निकाल दे। आप किसी को भी टुकड़े मांगने के लिए मजबूर ना करें। आप ये किसी को ना कहें कि तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा नहीं। आपको अपने मुंह को चुप रखना है, उसको आशीष देनी है कि जाओ परमेश्वर तुम्हारा भला करे, जाओ परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। हालेलुया। अदोनी-बेजेक ने हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे, जैसा मैंने किया है वैसा ही परमेश्वर ने मुझसे बदला लिया। अदोनी-बेजेक, हमें अदोनी-बेजेक की तरह नहीं चलना है।
हमें अदनी बेजेक की तरह नहीं बनना है। हालेलुया। हमें जीतना है और जीतने के लिए हमें परमेश्वर की मदद को लेनी है। जीतने के लिए हमें प्रभु के साथ चलना है, मिलकर रहना है। यहूदा और शिमोन जब मिले तो इन तीनों राजाओं को हारना पड़ा, तीनों को मरना पड़ा। ये तीनों मारे गए। 10,000 पुरुष मारे डाले गए। 10,000, 10,000। हालेलुया। हाथ का अगर ये उंगली कट जाएगा, हम तलवार नहीं पकड़ सकते, हम काम नहीं कर सकते। पैरों का अगर अंगूठा कट जाएगा, हम खड़े नहीं रह सकते, हम संतुलित नहीं रह सकते। हमारे पैर की जो उंगलियां हैं वो हमें बैलेंस करती है। अगर आप ऐसे रहेंगे, आप कभी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेंगे। आप कभी भी उस तलवार को उठाकर कभी नहीं लड़ सकते। आप हार जाएंगे, आप भी मार डाले जाएंगे। अगर आप भी अदोनी बेजेक की तरह सोच रहे हैं और लोगों को आप नीचा कर रहे हैं, आप लोगों के आशीष का कारण बने। एक दुश्मन ऐसा कह रहा है, एक दुश्मन, एक शत्रु इजरायलियों का ऐसा कह रहा है कि जैसा मैंने किया वैसे परमेश्वर ने बदला लिया है। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये चीज कभी अपने जीवन में ना करें, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। एक समय बीतने के बाद आप बहुत रोएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोया। आज जो आप करेंगे उसका आपको परिणाम तो नहीं दिखेगा जल्दी, लेकिन उसका असर आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ चलें। गलत असर, गलत परिणाम अपने जीवन में ना लेकर आए। सत्तर राजा को मारने के बाद उनसे वो टुकड़े बिनवाने का काम करता था। आप ऐसा राजा ना बने। आप ऐसा व्यक्ति, आप ऐसा मसीह बिलीवर ना बने जो लोगों को नीचा करे। एक शत्रु ऐसा सोच रहा था, एक शत्रु ऐसा कर रहा था। हालेलुया। आपको शत्रु की तरह नहीं, आपको एक मित्र की तरह रहना है। अपनी मित्रता को दिखाने के लोगों को प्रभु में खींचना है। एक मित्र बनकर आपको लोगों को यीशु के पास आना है, यीशु के पास लेकर आना है। आपको मित्र बनकर, जब आप मित्र बनेंगे तब आप परमेश्वर के भी मित्र बनेंगे। आपका कैरेक्टर मित्र वाला कैरेक्टर होना चाहिए। आप लोगों के हाथ और पैरों की उंगलियां को ना काटे, बल्कि उनकी मदद करें। आप उनकी सुधि ले जो कमजोर है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। नहीं तो आप भी अदोनी बेजेक की तरह आप भी मारे जाएंगे। परमेश्वर आपको जिलाना चाहता है। ये कटनी ना काटे आप अपने जीवन में, बल्कि एक अच्छी कटनी को काटे। प्रेम और विश्वास की कटनी को काटे, जीवन की कटनी को आप काटे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ऐसा कैरेक्टर अगर आपके अंदर है तो वो निकल जाए, ऐसा मन है तो वो आपके अंदर से निकल जाए अभी इसी वक्त। परमेश्वर आपको एक अच्छा मन दे। प्रभु, हमें किसी के हाथ पैर की उंगलियों को नहीं काटना है, किसी कमजोर को नहीं सताना है। परमेश्वर हमें आशीष कर प्रभु, हमें इतना दे कि हम लोगों की मदद करें। परमेश्वर हम प्रभु दूसरे को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर दूसरों को नीचा कभी ना दिखाएं प्रभु, बल्कि एक दूसरे की मदद करें, उन्हें आशीष दे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर महिमा करते, आदर आपको, महिमा सम्मान सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।